लो जी, हो गया वही जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी। 3 राज्य जहां पर उसने जीत दर्ज की दोस्तों, तीनों राज्य में एक चीज कॉमन थी, मुख्यमंत्री की मैं बात कर रही हूं। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने में देरी की गई, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुना गया तो तीनों ही राज्य में आरएसएस कैडर के मुख्यमंत्री चुने गए। खासकर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो है वो आरएसएस से जुड़े माने जाते हैं और काफी वक्त जो है बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। अब क्योंकि आरएसएस से जुड़े हैं तो फैसलों में वो छवि तो नजर आएगी, वो सनातन का जो मुद्दा उठाती है बीजेपी, वो एजेंडा तो नजर आएगा और वही इस वक्त नजर आया है दोस्तों। कायदे से देखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, किसी भी राज्य में बड़े पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी एक धर्म के लिए इतना ज्यादा तराजू जो है उसका पलड़ा भारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान सर्वधर्म समान की बात करता है दोस्तों। लेकिन अभी देखिए आप, मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूं, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी संविधान के मुताबिक चलती है या खुद का संविधान उसने गढ़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त एक खबर बहुत सुर्खियों में है और होनी भी चाहिए, क्योंकि फैसला ही कुछ ऐसा लिया है मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री मोदी जी और शाह जी की मौजूदगी में। अब ये जो शपथ ली, शपथ में तो जब शपथ ली जाती है तो ये कहा जाता है कि संविधान का पालन करूंगा, पूरे हृदय से पालन करूंगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उस शपथ को निभाते हुए मोहन यादव नजर आ रहे हैं। इन्होंने कैबिनेट का पहला फैसला जो लिया है दोस्तों, पहला ही फैसला, पहले ही दिन अपना एजेंडा शुरू कर दिया। इसको एजेंडा में क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले दिन ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और खुले में नॉनवेज या खुले में अंडा बेचने की जो प्रक्रिया है उसको बंद किया जाएगा। कोई भी व्यवसाय जो करेगा वो किसी भी तरीके से ऐसे व्यवसाय नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश में अब इन सब चीजों पर रोक होगी। पूरी खबर क्या है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी में कहीं ना कहीं अपने सनातन के एजेंडे को तेजी से बढ़ाने का संकेत दिया है। पूजा अर्चना के बाद विधिवत वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने पहले अपनी कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक और मुख्यमंत्री के तौर पर कई जरूरी फैसले लिए। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बैठक की उन्होंने और पहले जो निर्णयों की फाइलों पर साइन किया दोस्तों। मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक कई अहम निर्णय आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने बताया कि फैसला किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, फैसला क्या किया गया है। फैसला किया गया है कि प्रदेश में अब से खुले में मांस या अंडे बेचने वाली दुकानों पर सख्ती होगी। आगे और सुनिए, नियमों के तहत ही व्यवसाय किया जाएगा। हर जिले में युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा, जहां सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो पाएगी। इन कॉलेजेस का नाम प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज होगा। आगे वो ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स की डिग्री, मार्कशीट के लिए डीजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का सुरक्षित डेटा बनाया जाएगा। इसके आगे दोस्तों उन्होंने ये भी कहा, जो दूसरा फैसला उन्होंने लिया है धार्मिक स्थलों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षरों के बाद राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौर के साइन से 4 पेजों के दिशा निर्देश निकाले गए और इस बारे में जारी आदेश के मुताबिक किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल या दूसरे स्थलों पर तय मापदंड के मुताबिक ही लाउड स्पीकर डीजे का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि यूपी में योगी बाबा और अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव। अभी तक तो मामा जी की सरकार थी, तो हालांकि इस तरीके से बिल्कुल ठोस तरीके से अपनी चीजें थोपना ये नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब मोहन यादव आए हैं तो हो सकता है कि पहला फैसला जब ये लिया है दोस्तों, तो आगे आने वाले 5 सालों में ये क्या क्या फैसले लेंगे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मतलब देश को किस तरफ ले जाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ ये मध्य प्रदेश में नहीं होता, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में तो हमने उसी दिन देख लिया था जब सरकार बनी थी।
यानी कि सरकार का गठन भी नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री की घोषणा भी नहीं हुई थी और हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य इसी तरीके से मांस और मीट की जो दुकानें हैं उसको बंद कराने के लिए पहुंच गए थे, ये कहते हुए कि कराची थोड़ी ना बनाना है इस जगह को, अगर सामान बेचना है तो दुकान के अंदर बेचो और ये पूरी जगह जो है ये खाली होनी चाहिए। हालांकि कई दुकानदारों के पास लाइसेंस था, मगर समझिए दोस्तों इस बात को कि अगर उन सड़क पर बेचने वाले लोगों के पास पैसों का इंतजाम वाकई में होता तो वो सड़क पर अपनी दुकान क्यों लगाते? क्या इस पर ध्यान देने की बजाय गलत जगह ध्यान नहीं दे रही है मोहन यादव की सरकार? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ज्यादातर उससे इफेक्ट पड़ेगा मुस्लिम समुदाय की व्यवसाय पर, मुस्लिम समुदाय के बिजनेस पर, जो भी वो करते हैं, जिस तरीके से भी गुजर बसर करते हैं उनकी गुजर बसर पर असर पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर धर्म का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो निर्णय है ये धार्मिक ही कहला रहा है, चाहे फिर धार्मिक स्थलों को लेकर हो, चाहे फिर वो नॉनवेज हो, अंडा हो, वो बेच रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं। हो सकता है कि जिन हिंदुओं को लुभाने के लिए या जिन तथाकथित हिंदुओं को लुभाने के लिए, उनका वोट साधने के लिए ये फैसला लिया गया है दोस्तों, वही मोहन यादव पर गुस्सा जाहिर करने लग जाए। कुछ भी हो सकता है, अभी तो देखते जाइए, अभी तो सरकार बनी है, अभी तो ये मुख्यमंत्री बने हैं, देखने वाली बात होगी आगे क्या क्या फैसले लेते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।